हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम ईवीएस के क्लास फोर्थ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सीटेट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अभी दिख रहा है एक टाइम टेबल, और ये जो टाइम टेबल है ये रेलवे का ये टाइम टेबल है। और इसमें जो दिखाया गया है कई सारी जगहों के नाम है: गांधीधाम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वैसाड़, भीलवाड़ा, मडगांव, उडुपी, कजकोड़े, तिरुचुरा, एर्नाकुलम, कोट्टयम, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम और नागरकोइल। तो ये सारी चीजें एग्जाम में देखो किस तरीके से पूछी जाती हैं। तो पूछ सकता है वो कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वैसाड़ कहाँ है, तो ये सब कहाँ है? गुजरात में। इसी तरीके से कोझिकोडे कहाँ है? ये केरला में। तो ये एक सैंपल है, आपको इन सारी जगहों का पता होना चाहिए कि ये सब कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं भारत में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि द रूट ऑफ फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से केरला के बीच में 2000 ब्रिजेज हैं एंड 92 टनल्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जो फैमिली रिलेशन वाला चैप्टर है, उसमें से ये पूछा जाता है कि मदर की एल्डर सिस्टर को, ठीक है, क्या बोलते हैं? तो मदर की एल्डर सिस्टर को वलियम्मा, और मदर्स की मदर यानी बच्चे की नानी जो है उसको अमूमम्मा। तो ये कौन सी भाषा में बोला जाता है वलियम्मा और अमूमम्मा? तो ये क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीटेट में पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेलवे का टाइम टेबल। तो पूछा जाता है कि रेलवे का टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के। तो रेलवे का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं। ज्योग्राफी इससे हम सिखा सकते हैं, मैथमेटिक्स भी हम इससे सिखा सकते हैं। तो रेलवे टाइम टेबल से ही हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो दो डिस्टेंस के बीच में जितना भी टाइम लगता है उसमें रेलवे टाइम टेबल में और उनके डेस्टिनेशन की वजह से हम ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग गेम्स लाइक ब्रिंगिंग चिल्ड्रन अटेंशन टू दिस पॉइंट वी मेक रूल्स इन अवर लाइफ दैट वे वी डू इन अवर गेम्स। सो ये जो चीज़ें हैं, जो कई चीज़ें हैं, हम गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। और फिर उन रूल्स के, क्योंकि हम कोई भी गेम जब खेलते हैं तो उसको रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। और बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स जो होते हैं वो सेम टू सेम लाइफ में भी कई चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो इसीलिए गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को रूल्स की इंपॉर्टेंस सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये एक पेंटिंग आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ चिड़ियाएं हैं, कुछ फूल हैं, कुछ पत्तियां हैं। ये ठीक है, ये कुछ अलग अलग टाइप की चिड़ियाएं, पत्तियां हैं। तो ये क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है। तो वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी जिसको हम कहते हैं, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है मधुबनी। मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, सीटेट में खासकर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डिजाइन इन द पिक्चर ये है, जो किसी भी एक उस पर डिजाइन किया जाता है। ये बहुत ही फोक आर्ट है, ठीक है। यानी ये एक लोकल ट्रेडिशनल आर्ट है जिसको हम कहते हैं। और भारत, बिहार में, भारत का जो बिहार राज्य है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम भी मधुबनी है। तो ये तीन चीजें हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा जब घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई भी खुशी का मौका होता है, तो गांव के लोग, है ना, या उस जिले में लोग क्या करते हैं, इस टाइप की पेंटिंग को अपने घरों की दीवारों पे बनाते हैं, अपने आंगनों में बनाते हैं, ठीक है। इनको पेंट किया जाता है। इनको पेंट करने के लिए जो रंग है वो किससे बनाया जाता है? राइस यानी चावल के पेस्ट बना के, पाउडर बना के, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट में कुछ कलर ऐड करते हैं। अब ये कलर कैसे होते हैं? कलर जो होते हैं वो बनते हैं इंडिगो, नील से, और टर्मरिक, हल्दी, इस टाइप के कलर्स यूज करते हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, ठीक है। इंडिगो, नील, हल्दी, टर्मरिक। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे आगे मैं बताऊंगा कि जिनसे कलर्स का इस्तेमाल या कलर जिनसे बन सकता है वो इसमें बताया जाएगा। अब आता है इन पेंटिंग्स में दिखाया क्या जाता है। पेंटिंग्स में आदमियों को, जानवरों को, पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को, मछलियों को, और बहुत सारे जानवर को जो भी हो इसमें दिखाया जा सकता है। तो ये इस टाइप की पेंटिंग है। तो इसके एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि मधुबनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। आगे देखते हैं। अब देखो यूपी में जो वेजिटेबल है, ठीक है। अब ये खाने के ऊपर है, फूड के ऊपर है, और फूड का क्या है, तो इसमें देखा गया है कि यूपी में जो वेजिटेबल है, जो सब्जी है, वो किससे बनती है? कचनार एक फूल होता है उसकी बनाई जाती है। मैं आपको कचनार दिखा देता हूँ, हो सकता है कभी एग्जाम में भी आने लग जाए, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम है तो वो पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का फूल है, ये किससे मैच करता हुआ है। तो ये कचनार है, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, ठीक है। तो इसका सब्जी बनाई जाती है।
इस फूल की। केरला में, ठीक है, केरला में वेजिटेबल जो है वो बनाना फ्लावर की बनाई जाती है। तो बनाना फ्लावर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बनाना फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है, ये है बनाना फ्लावर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। तो ये सब खानों की चीजें हैं। बना अब मतलब ये मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि बनाना फ्लावर की सब्जी कहाँ बनती है, कचनार की कहाँ बनती है, ये सहजान की कहाँ बनती है। तो पकोड़ा जो है वो मेड होते हैं शाहजहाँ से, ये शाहजहाँ कह रहा हूँ मैं, सहजान फ्लावर्स का। तो सहजान फ्लावर कुछ इस तरह का है, साजन, इसको साजन भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कलर्स जो हैं। अब ये मैंने अभी आपको बताया था जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें कलर जो होते हैं कुछ फूलों से भी बनाए जाते हैं, कुछ घर में जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी हो गया उससे भी बनाए जाते हैं। देखते हैं अब ये जो कई चीज़ें हैं, कलर कैसे कैसे बनता है। तो ये जो पीला कलर है या हल्का ऑरेंज कलर है, तो ये मैरीगोल्ड है जिसको हम गेंदे का फूल भी कहते हैं। तो ये भी रंग बनाने के काम आता है, ठीक है। ये हमने आमतौर पे अपने मंदिरों में बहुत जगहों पे देखा हुआ है लोगों को, और कई जगह इस्तेमाल भी होता है। अगला है ये जीनिया। जीनिया हमने बहुत कम सुना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी एक फ्लावर है जिससे कि रंग बनता है। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो क्योंकि अब फोटोज के साथ देखने में और याद रखने में बहुत आसानी होती है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है इन चीज़ों को। फिर एक टॉपिक है उसमें, दादी माँ का नुस्खा क्या है। तो उसमें बताया गया है कि रोज वाटर यानी गुलाब जल, ग्लिसरीन, ठीक है, उसके साथ नींबू का रस मिलाते हैं। तो विंटर, अगर सर्दियों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम जो हमारे फट जाते हैं हाथ पांव उसको, और जो ये ड्राइनेस आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें अगर हम इसको लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके घर के यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, ठीक है। इसको फिर से आ गया ये यूपी। यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और यूपी वालों के लिए भी। तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। ये लिखा है इत्र। इत्र मतलब एक टाइप का, जो हम जिसको हम कहते हैं सेंट, जिसको हम कहते हैं SCENT, सेंट। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र, जो एक छोटी बोतल है इत्र की। वो जो इत्र होता है वो बहुत छोटी बोतल होती है, ठीक है। बूंद बूंद करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्मॉल बॉटल है छोटी सी, इतनी ही होती है जितना मैंने इसमें बनाया है। तो ये जो है वो बहुत सारे फूलों से बनाई जाती है। इसके बाद रोज वाटर, ठीक है। फिर से आ गया गुलाब जल। तो गुलाब जल का जो इस्तेमाल है, और मतलब ये इत्र बनाया कैसे जाता है, एक तो गुलाब जल, ठीक है, और दूसरा केवड़ा। केवड़ा, तो केवड़ा एक तरीके का फूल है, ये फ्लावर है एक, ठीक है। केवड़े का फ्लावर बहुत ही महकदार फूल होता है। इससे, और जो अलग अलग फूलों की खुशबू है उन सबको मिला के, ठीक है, उनका रस निकाल के रोज वाटर में मिला के, और इस तरीके के काम को किया जाता है, इत्र को बनाया जाता है। तो इत्र बनाने का काम जो है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें हजारों लोग लगे होते हैं और इनसे इनको रोजगार भी मिलता है, एंगेजमेंट होता है ना। ये सब लोग इसमें काम करते हैं, यूपी में बहुत ज्यादा है ये। अब आ जाता है नीम। नीम हमने अपने घर के आसपास देखा है, बहुत ही मतलब नीम का पेड़, नीम के पत्ते, ये कड़वा होते हैं नीम, ठीक है, लेकिन बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो देखते हैं क्या है इसमें, नीम और कीकड़। कीकड़ का जो पेड़ है, ये क्या है, जो हम अपने घरों में खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, उनके लिए जो फ्रेम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये दरवाजा बनाया, तो दरवाजे के बाहर का जो ये फ्रेम है, ठीक है, ये जो हमें दीवार के साथ अटैच रहता है, ये पैंट जैसा बन गया। लेकिन ये जो फ्रेम है, ये इन दोनों पेड़ों की जो वो है, जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेम बनाने के लिए। क्योंकि टर्माइट हमारे जो होते हैं, दीमक है ना, वो लकड़ी को खा जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए, क्योंकि ये कड़वे होते हैं और क्या पता इनकी खुशबू या इनकी महक से वो इस पे नहीं अटैक करते, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नीम और कीकड़ के पेड़ों का, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये है जो कीकर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। नीम आप सबने देख रखा है इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है, पर कीकड़ कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर कई लोगों को फोटो देख के याद भी आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक और चैप्टर है जिसमें क्या है कि लोगों के काम, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है कि लोग जो हैं हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके के काम करते हैं, क्या पता हमें उनके बारे में बहुत कुछ ना पता हो
कि कौन से काम को क्या बोलते हैं। हमें हिंदी में पता है, कई बार हमें इंग्लिश में पता है, लेकिन हमें दोनों भाषाओं में नहीं पता होता है। तो उनके और जो औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनके बारे में भी हमें नहीं पता होता है। तो बच्चों को ये किताब में दिया गया है कि अपने आसपास जो कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो बच्चों को दिखाने के लिए कि वो लोग क्या काम करते हैं, किन किन हथियारों से करते हैं, तो उन ऐसे लोगों को अपने स्कूल में बुलाना चाहिए और उनके हथियारों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो इससे वो डायरेक्ट इन हैंड नॉलेज उनको मिलेगी। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके।